हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त अर्चना और आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। मौसम तो कल से गड़बड़ था लेकिन आज बारिश हो गई सुबह सुबह। ये देखिए कितना हमारे घर की तरफ पानी गिरा है। और बारिश हो ही रही थी। उसी टाइम मेरी बिट्टू की वैन आ गई थी तो वो चली गई थी स्कूल। और बिट्टू को स्कूल भेजने के बाद ना मैं आ गई थी अपने कमरे में और फटाफट से लग गई थी अपने कामों में। और पता है मेरे हस्बैंड ना मेरे पीछे पड़े हुए थे कि ये कम्बल रख दो, कम्बल रख दो, अब ठंडी चली गई है, कम्बल रख दो। और लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा ही ठंडा लगता है। मैं तो जब भी मतलब सोने का टाइम होता जैसे ही पंखा ऑन होता था मुझे ठंडी लगने लगती थी। और मुझे ही नहीं हालांकि सबको ठंडी लगने लगती थी। रात में कमर ना खींचाखींची मचने लगती थी। और आज जब एकदम से बारिश हुई ना तब ये भी बोलने लगे हाँ अच्छा हुआ हम लोगों ने कम्बल नहीं रखा ना, तो फिर अब तो ठंडा आज तो ठंडी लग रही है। मैंने कहा हाँ मैं तो इसीलिए नहीं रखती हूँ कि मुझे तो भैया ठंडी लगती है और मौसम का कोई भरोसा नहीं कब अपनी करवट बदल दे। तो अभी मैंने कम्बल अम्बल तहा के रख दिया है और सच में आज बहुत ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था। क्योंकि अब जब से ना मतलब धूप अच्छे से बराबर निकलने लगी थी। और तो हम लोगों ने कपड़े वपड़े तो मैंने कपड़े रखे 1-1.5 महीने हो गया। मैंने ठंडी वाले सारे कपड़े रख दिए हैं और सारा मतलब जो भी ठंडी का सामान था वो मैंने सब रख दिया था। सिर्फ ये कम्बल नहीं रखा था क्योंकि मैं इसे अभी हम ओढ़ते थे और ये तो बहुत पीछे पड़े हुए थे, रख दो अब ठंडी नहीं होती है। और तो आखिर काम आ ही गया। अगर रख देते तो इस समय ठंडा होने लगा है। बारिश की वजह से ठंडी बढ़ गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। और कमरे में आने के बाद मैंने अपनी कमरे की क्लीनिंग सही कर दी है, शुरू कर दी है। और अभी मैं अपनी बिस्तर को सही कर रही हूँ। अभी मैंने बिस्तर को झाड़ दिया है और बिस्तर को झाड़ने के बाद अपनी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। और मेरी बिट्टू रानी भी लगी हुई हैं। और पता है मैंने अपनी बिट्टू के बाल कटवा दिए हैं। मैंने इसका गंजा करवा दिया है क्योंकि मैं गई थी अपने घर मतलब अपनी ससुराल। तो वहाँ पे जब मैं गई तो सब लोगों ने देखा तो बोले कि अभी इसके अच्छे से बाल नहीं आए हैं, इसके बहुत ही कम बाल हैं। तो जिसकी वजह से सब लोगों ने बोला इसके 1-2 बार अच्छे से गंजा करा दो तो उसके बाद ना इसके बाल अच्छे से आ जाएंगे। हालांकि मैंने सोचा था इसके बाल छोटे छोटे करवा देंगे, इसके कटवा देंगे, लेकिन सब लोगों ने बोला नहीं इसको अच्छे इसका बाल पूरा उतरा दो। इससे ये रहेगा ना कि इसके अच्छे से बाल आ जाएंगे घने घने। और अभी तो वो छोटी है तो अभी करा दो तो अच्छा रहेगा। तो फिर इसीलिए मेरी बिट्टू के गंजा करा दिया गया है। और अब ना बहुत ही डर लगता है रुकर रुकर ना लग जाए इसको। तो बस अभी मैं आ गई हूँ अपने आगे वाली रूम में। और आगे वाली रूम में आने के बाद मैंने आगे वाली रूम की क्लीनिंग शुरू कर दी है। और इस मेरी बिट्टू के मुंडन के लिए ना मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला था, मतलब मेरी मम्मी ने, कि इसका गंजा करा दो। उनको ना ज़्यादा नॉलेज है, उनको ना बच्चों के बारे में अच्छे से पता है और वो बड़ी भी हैं। उनको काफ़ी नॉलेज है, उनको ज़्यादा जानकारी है बच्चों के बारे में। तो इसीलिए उन्होंने कहा तो मैंने करा दिया क्योंकि उन्हें तो अच्छे से पता है और उनकी इतनी उम्र भी हो गई है। तो इसीलिए उनके कहने पे ही मैंने इसका गंजा करा दिया है। वरना मैं इसके बाल सोची थी मैं इसे छोटे छोटे करा दूँगी और मैं गंजा कराने के बारे में नहीं सोच रही थी। लेकिन चलो एक अभी छोटी है, हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि इसके अच्छे से बाल तो आ जाएंगे और मतलब घने घने बाल आ जाएंगे। अभी ना मेरी बिट्टू के ज़्यादा घने बाल नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल पतले पतले बाल थे, बिल्कुल कम बाल थे इसके। तो इसी बहाने चलिए इसके बाल तो अच्छे से आ जाएंगे। और तो छोटे बच्चों में क्या रहता है ना कि चलता है सब। तो देखिए कब निकले हमारी बिट्टू के बाल। वैसे है धीरे धीरे शुरू हो गए हैं निकलने के लिए, तो आ जाएंगे कुछ दिन में बाल। और मेरी जो बड़ी वाली बिट्टू है ना उसके बाल अच्छे हैं, अच्छे खासे बाल हैं उसके। हालांकि मैंने उसके सिर्फ एक बार ही उसका जब मुंडन होता है तो मैंने एक ही बार उसका मुंडन कराया था। उसके बाद मैंने उसके बाल नहीं उतराए थे, लेकिन उसके बाल अच्छे हैं। लेकिन ये छोटी वाली बिट्टू के हमारे बाल थोड़े से कम हैं, इसीलिए मैंने इसका दोबारा से ही इसके बाल उतरा दिए हैं। तो बस अभी मेरे
क्लीनिंग वाला काम हो गया था। उसके बाद मैं अपने रूम अंदर से लेके बाहर तक पूरा मैं झाड़ू लगा दिया है मैंने। और झाड़ू लगाने के बाद मेरी सफाई वाला काम हो गया था। और इसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने किचन में। और किचन में आने के बाद अभी ये सफाई वाला काम हो गया है सब। और उसके बाद में किचन का जो भी मतलब थोड़ा बहुत सामान इधर उधर एडजस्ट करना था वो मैं एडजस्ट करके अभी मैं काउंटर को खाली करने लगूँगी। और काउंटर को खाली करने के बाद किचन की सफाई बची है। और किचन का मतलब पोछा लगाने के पहले ही ना मैं किचन का भी काम निपटा देती हूँ, ताकि मतलब एक तरफ से क्लीनिंग होती रहे, सफाई होती रहे। और दूसरी बात ना कि जितना ही काम निपटे उतना ही अच्छा है। और मेरी बिट्टू आज ना टीवी देख रही हैं और ना ही खेल रही हैं, वो मेरे आगे पीछे लगी हुई हैं। मैं उसको कुछ भी दे के आती हूँ, किसी भी काम में मतलब उलझा के आती हूँ कि आराम से बैठ के करे, तो वो नहीं कर रही है, मतलब पीछे पीछे लगी हुई है। तो अभी बिट्टू मेरी साथ में ही किचन में बैठी हुई है, वो अपनी कुर्सी पे बैठी हुई है और मैं अपना काम कर रही थी। और आज मैंने खाने में बनाया था आलू बैंगन की सूखी सब्जी और पराठा। तो आइए, और बाकी यही सब किचन का ना सबसे पहला काम तो मेरा यही रहता है कि जितने भी बर्तन वर्तन खाली करने वाला होता है वो मैं खाली करके एक साइड में करती रहती हूँ, ताकि मतलब एक तरफ से काम होता रहे। और इधर बर्तन भी मेरे खाली हो गए हैं। और आज ना मेरी गैस बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई है, क्योंकि मतलब खाना भी बना था और सुबह ना चाय नाश्ता भी बना था। और आज ना थोड़ा सा गैस मेरी गंदी हो गई थी ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो मेरी आदत है ना कि ऐसे कुछ भी गैस पे उबल जाता है या गिर जाता है तो पहले मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद में कुछ आगे काम करती हूँ। लेकिन आज जो ना वो मेरे हस्बैंड हम लोग किचन में साथ में ही थे, तो मैं थोड़ा सा चली गई अंदर कुछ काम करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि ज़रा देखना, तो उन्होंने ना पूरा दूध उबाल दिया। और दूध उबालने के बाद ना अब भाई वो तो थोड़ी ना साफ़ करेंगे, वो तो हस्बैंड हैं, उन्हें इतना पता भी नहीं है। और फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे ही उसके ऊपर पोछा डाल दिया और साफ़ नहीं किया। तो दूध तो वो पूरा सूख गया था, लेकिन पता है वो निशान पड़ गए थे। और गरम गैस पे अगर दूध पड़ता है तो वो जल जैसा जाता है, चिपक जैसा जाता है। तो उसकी वजह से मेरी गैस कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। तो मैंने अभी गैस को अपनी अच्छे से जूने ऊने से रगड़ दिया है। रगड़ने के बाद ना, वैसे तो आप लोगों को पता ही है मैं गैस को ज़्यादा स्क्रैच वाला काम नहीं करती हूँ, कि मतलब गैस को ज़्यादा रगड़ने वाला काम नहीं करता है। बस ऐसा है, जूने से अच्छे से भिगो दिया है। और जूना मतलब मैंने साबुन लगा के जूने से भिगोया है। इसकी वजह से मेरी गैस पे जो भी चिकना या जैसा भी जला वाला है वो आराम से भीग जाएगा और भीगने के बाद छूट जाएगा। तो अभी मैंने गैस को छोड़ दिया है भीगने के लिए। और उसके बाद जो किचन काउंटर पे जितना भी था वो भी मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं लग गई हूँ बर्तनों को धुलने में। और फटाफट से बर्तन, पहले तो बर्तन धुल के मैं एडजस्ट कर दूँगी, ताकि ना थोड़ा सा खाली हो जाए, काउंटर खाली हो जाए, किचन थोड़ा सा। और छोटा सा तो किचन है मेरा, और उसी में हर चीज़ एडजस्ट करनी रहती है। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी लगी हुई है मेरे साथ में। उसको मैंने कुर्सी पे उधर साइड में बैठा के रखा था, फ्रिज के बिल्कुल साइड में बैठा के रखा था कि तुम यहाँ से बैठ के देखो। और वो कुर्सी लेके आ गई ही बिल्कुल हमारे काउंटर के पास में। तो जो ना मैं नीचे से जो डेलिया मेरी खाली वाली रहती हैं, जिनमें मतलब कुछ नहीं रखा रहता, तो वो नीचे रख देती हूँ मैं। तो वो सब उठा के अपना काम कर रही हैं। और बहुत काम करती हैं भाई हमारी बिटिया रानी, आगे पीछे लगी रहती हैं हमारे। तो अभी मैंने बर्तन वर्तन धुल लिए हैं। और बर्तन धुलने के बाद जितना भी सिंक के पास में पानी आनी था वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैं गैस को साफ़ करूँगी। तो पहले तो सारे बर्तन एडजस्ट हो गए हैं। और अपनी बिट्टू रानी को हम हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी मुझे गैस साफ़ करनी है। और उससे ना आँख वाँख में मतलब कुछ भी ऐसा मतलब कूड़ा वूड़ा ना उसकी आँख में गिर जाए, जिससे दिक्कत होने लगे। तो बस अभी मैंने गैस अपनी भिगो दी थी, और इसकी वजह से मेरी गैस अच्छे से भीग गई है। और भीगने के पास ये देखिए थोड़ा सा ही मतलब हल्का सा भीगे कपड़े से ही मैंने साफ़ किया, और कैसे मेरी गैस बिल्कुल चमकने लगी है बिल्कुल अच्छे से। और मेरे तरीके से अगर आप लोग भी करोगे ना, तो आप लोगों को काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और
मतलब जैसे होता है ना मेहनत, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। और देखिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो हर चीज़ देखना रहता है। अब एक ही चीज़ को लेके वो पकड़ के बैठ नहीं पाएंगे कि हाँ बस पूरा दिन उनको सफाई ही करना है, या पूरा दिन उनको खाना ही बनाना है, या पूरा दिन उनको एक ही काम करना है, नहीं हो पाता है। देखिए जिनके घर में बड़े बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना वो करते रहते हैं। लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको हर काम ना समझदारी से और जल्दी में करना रहता है, कि मतलब काम भी हो जाए, ज़्यादा परेशानी भी ना हो और बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो बस अभी मेरी गैस वैस साफ़ हो गई है। इसके बाद मैं लगाऊंगी अपने पूरे घर में पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, चली जाऊंगी। और अपनी बिटिया रानी को भी मैं नहा धो के आ गई हूँ। और नहा धो के आने के बाद मैंने आ गई किचन में, और किचन में आके मैंने ढूंढने लगी थी मैं अपना चाय वाला कटोरी, जिससे ना मैं 1 कप चाय बनाती हूँ अपने लिए। तो अभी मैंने चढ़ा दी है चाय, और मैं नहाने के लिए गई थी तो साथ ही में मैं अपने बिट्टू को भी ले गई थी, क्योंकि वो खेल रही थी। तो वो जब मैं बाथरूम में जाती हूँ ना तो वो भी पीछे पीछे चली आती है। तो मैंने कहा चलो जब नहा ही रहे हैं तो इसको भी साथ में ही नहला देते हैं। तो मेरा भी नहाना धोना हो गया है, मेरी बिट्टू का भी नहाना धोना हो गया है। और अभी बनने के लिए रख दी है मैंने अपनी चाय। और पता है ये सुबह की चाय ही ऐसी सुबह मैं जब चाय पीती हूँ तो मुझे इतनी जल्दबाजी में वो चाय पीना होता है कि मेरे नहीं समझ में आती है कि वो सुबह की चाय हुई कि पिया कि नहीं पिया, मेरे नहीं समझ में आती है। तो यही चाय मेरे लिए चाय नाश्ता हुआ। और पता है ये मतलब नहाने के बाद ना ये 1 कप चाय मैं पी लेती हूँ ना, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे जितना भी मैंने मेहनत की है सारी थकान मेरी इस 1 कप चाय से थकान मेरी उतर जाती है। तो इसीलिए मैं नहाने के बाद 1 कप चाय तो ज़रूर ही पीती हूँ। और इससे ना थोड़ी सी मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी भी मिल जाती है, और मेरी थकान भी निकल जाती है, और हम लोग का नाश्ता भी हो जाता है। तो बस अब जा रहे हैं हम लोग चाय पीने। तो हो गया है सारा काम धंधा मेरा, और अभी बन गई है मेरी चाय, और चाय के साथ ही अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।